आज हम आपको प्रसारित पश्चिमोत्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रसारित पश्चिमोत्तासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। यह पश्चिमोत्तासन योग का प्रारंभिक व सहज रूप है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। प्रसारित पश्चिमोत्तासन करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार बैठें। अब पैरों को इस प्रकार फैला लें। श्वास लेते हुए कमर सीधा, श्वास छोड़ते हुए एक पैर की तरफ झुकें। अब इस स्थिति में 2 से 3 सेकंड रुकने के बाद श्वास लेकर सामान्य स्थिति पर, और यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को झुकने में समस्या आती है वे प्रारंभ में केवल पैर के अंगूठे को छुएं। अभ्यास अच्छे से हो जाने के पश्चात सर को इस तरह घुटने से लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन को करने के बाद बैठकर आराम करने वाली स्थिति में आराम करें, जिसके लिए यह 2 आसन सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से आराम मिल जाता है। इस आसन को करने के बाद 2 से 3 बार कोणासन अवश्य करें। प्रसारित पश्चिमोत्तासन के अभ्यास से कमर लचीला व स्वस्थ बनता है। इसका नियमित अभ्यास मन को शांत करता है, पाचन तंत्र में सुधार लाता है। कमर, पैर, छाती, पेट, जांघ, पीठ, हाथ, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इस आसन से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और बांझपन का भी उपचार किया जा सकता है। पेट, नितंब व कमर की चर्बी कम होती है। हृदय, फेफड़े, आंत, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बने रहते हैं। प्रजनन अंग, मूत्र संस्थान, मलाशय, गर्भाशय आदि अंगों की कार्यप्रणाली सुधरती है। मोटापा कम करने के लिए यह बेहद लाभप्रद आसन है। मुश्किल से कम होने वाली बेली फैट अर्थात पेट के निचले भाग की चर्बी इस आसन से कम होती है। यह आसन वीर्य संबंधित दोषों को दूर करता है। त्वचा के रोग भी ठीक होते हैं। साइटिका के रोग में भी लाभप्रद आसन है। इस आसन के अभ्यास से आप गुर्दे की पथरी को बनने से रोक सकते हैं। बवासीर रोग में भी लाभ देता है। शरीर की लंबाई बढ़ाने में सहायक आसन है। चूँकि रक्त प्रवाह चेहरे व मस्तिष्क की ओर आता है, अतः इस आसन से चेहरा कांति युक्त तथा मस्तिष्क प्रखर बनता है। महिलाओं के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी आसन है। इस आसन के नियमित अभ्यास से कंधे व पीठ मजबूत होते हैं। प्रसारित अर्थात फैलाना। पश्च का अभिप्राय पीछे से है। उत्तान का अर्थ तानना होता है। क्योंकि इस आसन में पैर को फैलाकर शरीर के पिछले हिस्से को आगे की ओर ताना जाता है, इसलिए इसे प्रसारित पश्चिमोत्तासन कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्ट्रेट सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। इसे पश्चिमोत्तासन का सरल या प्रथम प्रकार भी कहा जाता है।
प्रसारित पश्चिमोत्तासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। अस्थमा के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। दस्त या पेट खराब हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। कमर, रीढ़ की हड्डी व नितंब के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। अल्सर, आंतों में सूजन के रोगी भी इस आसन के अभ्यास से बचें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। आसन करते समय ध्यान रखें कि पेट पूरी तरह खाली हो, उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो अथवा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। शुरुआती दौर में बस पैरों की उंगली को छूने का प्रयास करें। फिर जब अभ्यास अच्छे से होने लगे तो सर को घुटने में लगाने की कोशिश करें। कमर में दर्द हो उस समय इस आसन के अभ्यास से बचें। तो यह था प्रसारित पश्चिमोत्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ।